करने को पुरुषार्थ नहीं कहना, करने के मूल में रजोगुण है। जितना रजोगुण जीवन में बढ़ेगा उतना आप अशांत होते चले जाओगे, दौड़ोगे भागोगे, ये कर ले वो कर ले। बूढ़े हो जाते फिर भी दुकान पर जाए बिना मन नहीं लगता। लड़के खुश हो रहे हैं, बोले देखो हमारे पिताजी कितने पुरुषार्थी हैं। अरे पुरुषार्थ उसको कहना चाहिए जो सही समय पर और सही स्थान पर सही दिशा में जाने के लिए किया जाए, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने को पुरुषार्थ कहोगे? दीवार में टक्कर मार रहा हो कोई, बोले देखो बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ है कोई? सही समय पर सही निर्णय लिया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ने को पुरुषार्थ कहा जाता है। और हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था, एक समय है वहां तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ हो जाता है, फिर सन्यासी हो जाता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ऋषि मुनियों की दी हुई, हमें प्रदान की हुई बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो भाई गर्मी में ठंडा ही अच्छा लगता है, सर्दी में गर्मी ही अच्छा लगता है। हिम ऋतु ग्रीष्म तारुत है, ग्रीष्म माह ही तुषार। जो समय जिसके लिए दिया गया है उस समय वो कार्य करोगे तो जीवन सिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। भगवान ने गीता में कहा स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरा। ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, सब करके अभी और करना है, अभी और करना है। कहीं नहीं, इसके लिए जीवन नहीं मिला है, करना है, पर जीवन निर्वाह के लिए करना है। बस अपना मुख्य कार्य, अपना मुख्य प्रयोजन तो आत्म तृप्ति है, आत्म प्रसन्नता है, आत्म संतोष है। वो आपको कहां मिल रहा है? अच्छा, फिर कुछ लोग तो यहां ही नहीं, बोले यहां करके फिर वहां करना है, माने बोले स्वर्ग में जाएंगे। यहां बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, किस लिए? भाई मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? वो अपने कर्म को क्या कहते हैं? बोले स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे। और मैंने तो यहां किसी को नरकवासी सुना नहीं। संसार में कोई नरकवासी नहीं होता, सब स्वर्गवासी होते हैं। जाने के पीछे सब स्वर्गवासी हैं। आकर किसी ने बताया नहीं भाई कहां रह रहे हैं, कैसी व्यवस्था है वहां पर। तो बोले नहीं नहीं, इसके लिए जीवन नहीं है, जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए मिला, इसीलिए मैं बड़ा बल देता हूं इस शब्द पर। जो लालसा है, जो इच्छा है, ये साधन की सिद्धि है। प्रभु से मिलने की इच्छा हुई, बाकी सारी इच्छाएं अपने आप निवृत्त हो जाएंगी, क्योंकि इस इच्छा में एक आलोक है, इस इच्छा में एक प्रकाश है। क्यों? क्योंकि इस इच्छा के मूल में सत्य है जो स्वतः सिद्ध है। इस इच्छा के मूल में सत्य है, इस इच्छा के मूल में स्व और पर दोनों की अनुकूलता है, दोनों की प्रसन्नता है। आपको उदाहरण दिया था मैंने श्री विवेकानंद का, कि जब वो नरेंद्र थे, जब वो रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, तब भी उनमें एक ओज था, उनमें एक तेज था। उस तेजस्विता का कारण क्या? जिसके कारण रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास तो 10 दिशाओं से साधक आते थे सत्संग का लाभ लेने के लिए। सिद्ध महापुरुष है वो तो, उनका सानिध्य मात्र, माने वो कुछ ना कहें, कोई कुछ ना पूछे, उनका सानिध्य मात्र अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान कर दे, ऐसा सामर्थ्य है उनके सानिध्य में। तो हजारों लोग आते थे उनके पास। पर नरेंद्र ही विवेकानंद क्यों बने? क्योंकि उनके भीतर तत्व जिज्ञासा थी। क्यों कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात नरेंद्र पर? अपने चरण का अंगुष्ठ क्यों स्पर्श करा दिया नरेंद्र के आज्ञा चक्र से? क्यों धकेल दिया नरेंद्र को अपने बल और अपने सामर्थ्य से समाधि में? क्योंकि तत्व जिज्ञासा थी वहां, वो जानना चाहते थे, और वो केवल प्रभु को ही जानना चाहते थे। और जैसा आपको मैंने कहा था ना, दिया जलाओगे धीरे धीरे प्रकाश फैलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे ये इच्छा बलवती होगी, आप देखोगे सब ओर से मन हट गया। अब कोई नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। और जब किसी को कोई नहीं चाहिए, जब किसी को कुछ नहीं चाहिए, फिर उस खाली हृदय को प्रभु अपना घर बना लेते हैं।